गुड्डू जमाली जी अपने स्वार्थ में गए हैं, बाकी माइनॉरिटी लोग दुखी हैं उनसे। वही गुड्डू जमाली जी कहते थे मुझे दुत्कारा गया, वहाँ से भगाया गया। जैसे वो होता है ना कि दरवाजे पर कोई आया, उसको 2 डंडा मार के भगाया, फिर 2 घंटे बाद आ गया, वही हालत है। मैं जमाली साहब को अगर यहाँ से सपा टिकट दे देती तो मैं भी हो सकता है समर्थन करता जमाली साहब का। अच्छे नेता है, लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा जीत होने जा रही हाथी की। यहाँ सड़कें बनवाने का श्रेय मैं अखिलेश यादव को दूंगा। मोदी जी और प्लस योगी जी दोनों लोग का काम बता देता हूँ। साड़ गोरू जो है छोड़ दिए हैं, ये इतना अच्छा काम हुआ है, सराहना जितना किया जाए उतना कम है। खान जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बाढ़ आती तो बाढ़ में बह जाता है, जो बहता है तो वो भैंसा सांड खा जाता है। बाढ़ छोड़ दिए इतना कि कोई एक टाली काटता था, एक बोझा निकलता है। 15 लाख रुपया भिजवाई, 15 रुपया न। और बहुत अच्छा चल रहा है, इस बार हाथी पे उठ जाएगा। बाढ़ में बहुत परेशानी होती है। बहन जी का कार्यकाल में सफाई कर्मी का भर्ती हुआ, पुलिस का भर्ती हुआ, मास्टर का भर्ती हुआ, काम हुआ है तो बहन जी के कार्यकाल में हुआ। कि विश्व गुरु बनते हैं ना, यही तो विकास कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 कुंटल खेत से साढ़ चल रहे हैं, तो विकास नहीं हो रहा है। इससे बढ़िया क्या मोदी जी का विकास हुआ। और ठीक है, बसपा चुनाव निकाल दे। धर्मेंद्र तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पाएंगे, नीरव जो है तीसरे नंबर पर। साढ़ का विकास हुआ है ना। पेपर दिए थे बच्चे नौकरी के लिए, वो डिलीट कर दिए। 5 किलो दे रहे हैं तो 10 किलो हमारा ही ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं इस वक्त मैं तगड़ी विधानसभा के निमरवा ढाले पे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनकी क्या राय है आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव को लेकर, और इस इलाके के मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, समस्याएं क्या हैं, क्या कहती है यहाँ की जनता। आइए सीधे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर? हरिराम। क्या लग रहा है, माहौल क्या है आजमगढ़ में? माहौल तो यही है, त्रिकोणी लड़ाई है। किसके किसके में? तीनों पार्टी की है। निकल कौन सकता है? अब तो 4 के बाद निर्णय होगा कौन निकलेगा। उसके पहले नहीं बताएं। नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के 10 सालों का काम कैसा रहा? हम लोग देखिए दिवारा अंचल में है, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। अरे कैसे कह रहे हैं, इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ अब तक? कोई काम नहीं। मोदी जी की किसी योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं। क्यों? 5 किलो राशन, आयुष्मान कार्ड योजना, गिनाते तो बहुत सारी योजनाएं हैं। 5 किलो मिला तो 25 किलो तो जात भी रहा है। कैसे 25 किलो 5 किलो दे के? अब समझ नहीं पाए हम। वही सांड गोरू खा रहे हैं तो सूद मूर तो चला जा रहा है। 25 किलो का कभी पूरा सांड की समस्या है। सांड की समस्या है। तो प्रधानमंत्री इस बार किसे बनाएंगे आप? अब बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो यहाँ जिताएंगे किसको? बहन जी को। बहन जी को। जो यहाँ की प्रत्याशी, उनसे मुलाकात हुई आपकी कभी? हाँ, आज ही हुई है। उम्मीद है इलाके के लिए काम होगा। हाँ, काम क्या देखिए, देखिए, विकास के ऊपर काम होगा। जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट तो देंगे। मायावती की सरकार थी, उन्होंने इधर क्या किया? बहुत कुछ किया। क्या किया है बताइए कुछ। हाँ, बहुत कुछ किया। अरे सर, वही तो पूछ रहे हैं, कुछ तो बता दीजिए। लड़की के लिए कन्यादान दी, और जो है रोजगार दी। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात थी। आपके इलाके में बड़ी समस्याएं जो हैं, उसको लेकर कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है? काम तो ये द्वारा अंचल है, यहाँ कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो भी काम हुआ सार्वजनिक काम हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर, माहौल क्या है आजमगढ़ का? बढ़िया माहौल है। एकड़ सीट निकली। सीट तो हमने उम्मीद तो पूरा रख ले हैं बहन जी का, मायावती जी का। अच्छा जी। कमालू भाई, का उनका खास बात है? बहन जी का है खास। और निरहू हम, धर्मेंद्र हम, इनार लोन का कुछ ना हम जानते हैं, खाली बहन जी के सरकार शासनकाल में हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ बताइए? ना हुआ, ये नौकरी लोगों को मिली, बच्चों लोगों के, और जितने नरेगा खोलने निकलने उन्हीं के देन है। सब कुछ वही कर लिए हैं। जब से सरकार चल गई उनका, तब से कुछ ना भर के पूछबन कही है। 5 किलो दे के 5 बीघा खिया देता हूँ तो फायदा क्या है मोदी जी को देते? कहता हूँ आयुष्मान कार्ड योजना बनौले हैं, इन सबके जो अस्पताल में सुविधा मिल जाए। कोई लाभ नहीं है। आवास दिए, शौचालय दिए, तमाम योजनाएं चलाए हैं। कुछ नहीं, कोनो कुछ नहीं मिला है। और नहीं बाढ़ आती तो बाढ़ में बह जाता है, और जो बचता है तो वो भैंसा सांड खा जाते हैं। बहुत समस्या है। बिल्कुल समस्या है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहना चाहते हैं सर कि अब की बार सदर लोकसभा सीट से शबिया अंसारी, मसूद अहमद जी चुनाव जीत रहे हैं अब की बार, हाथी निशान। अच्छा जी। उनको
किस तरीके से देखते, कैसे जीत रहे हैं? अभी तो आपके गुड्डू जमाली जो थे वो चले आए इधर, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा वोट बैंक लेके चले जाएंगे वो? जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, गुड्डू जमाली जी अपने स्वार्थ में गए हैं, बाकी माइनॉरिटी लोग दुखी हैं उनसे, क्योंकि गुड्डू जमाली जी एक एमएलसी सीट के लिए पहले वही कहते थे, वही गुड्डू जमाली जी कहते थे कि मुझे दुत्कारा गया, वहाँ से भगाया गया, मुझे पैरों के तले दबाया रौंदा गया। अब बताइए उनकी हालत ऐसी हो गई है कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बड़े नेता हैं गुड्डू जमाली साहब, और उनको जैसे वो होता है ना कि दरवाजे पर कोई आया उसको 2 डंडा मार के भगाया, फिर 2 घंटे बाद आ गया, वही हालत है। मैं और ज़्यादा कुछ अपने कटुक वचन से मुख से कुछ ऐसा नहीं जमाली साहब को कहना चाहता, लेकिन सब लोग समझते हैं बात को। ऐसा कैसे? वो अब देखिए उन्होंने समाजवादी ज्वाइन किया, एमएलसी हो गए, अब समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ से? मेरा कहना यह है, सभी माइनॉरिटी भाई को कहना यह है कि अगर जमाली साहब को अगर यहाँ से सपा टिकट दे देती तो मैं भी हो सकता है समर्थन करता जमाली साहब का। अच्छे नेता हैं और सूझबूझ और बढ़िया पढ़े लिखे नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता। लेकिन सपा को एक दूसरे को जैसे माइनॉरिटी कौम को यूज़ करने का तरीका बहुत अच्छा आता है, वो यूज़ करती है और ऐसा मुख्य भूमिका में नहीं लेती, उनको साइड लाइन करने का काम करती है, और जब उनका काम हो जाता है माइनॉरिटी का वोट ले लेते हैं, फिर उनको साइड लाइन कर देते हैं लोग। अच्छा, हाँ अभी देखिए होता तो सर आजम खान को भी साइड लाइन कर देते, उनको तो हमेशा साथ लेके। अच्छा ये बताइए, आजम खान साहब सीतापुर जेल में बंद हैं, कब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कब उनके पक्ष में बोला? कभी नहीं बोला जी। कहते तो हैं कि अब जैसा न्यायालय फैसला करेगा वैसा ही होगा, जांच का विषय नहीं सर, जांच का विषय है तो आखिर उनके पार्टी के जैसे वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी लगना चाहिए उनके बचाव में कि सही क्या है गलत क्या है, उन पे अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, लेकिन बोलते नहीं है। सभी माइनॉरिटी में रोष पैदा हो चुका है भाई साहब। अब की बात इस बार आजमगढ़ से माइनॉरिटी का वोट जो है समाजवादी को नहीं जाएगा? नहीं एकदम बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ मतलब लड़ाई किसके बीच फिर बन रही है? किससे मतलब आप दिनेश लाल से लड़ेंगे क्या? लड़ाई किसी से नहीं है। मेरा सुनिए, लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा जीत होने जा रही हाथी की यहाँ। अच्छा। क्योंकि माइनॉरिटी देखिए, माइनॉरिटी उनको 14 में वोट दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, और फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव और लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें दिया। लेकिन अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है माइनॉरिटी के लोग। जितने माइनॉरिटी कौम के भाई हैं सब लोग जानते हैं इस बात को कि अब हम लोग दरी बिछाने के काम केवल आएंगे समाजवादी पार्टियों के। अब लोग बस सही है। हाँ। अच्छा, आपके इलाके में दिनेश लाल सांसद रहे 1.5 साल, कुछ काम धाम हुआ है उनका? जी हमको तो ऐसा नहीं लगता कि कोई काम किए हों जो बताते तो हैं कि सड़कें वगैरह बनवा दी हैं। नहीं सर, सड़कें देखिए, मैं सड़कें बनवाने का श्रेय मैं अखिलेश यादव को दूंगा, इसलिए क्योंकि जब उनकी क्या नाम है विधायक थे तो उनके विधायक निधि से पास हुआ था। मैं जहाँ तक मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनके निधि से पास हुआ था। मतलब निरहुआ ने कुछ नहीं किया? नहीं। इस बार निरहुआ हार जाएंगे क्या? निरहुआ आपकी बार तीसरे नंबर पे जाएंगे। और दूसरे नंबर पे हो सकता है समाजवादी पार्टी आए। अच्छा। निरहुआ जी तीसरे नंबर पे जाएंगे श्योर। अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? मोदी जी का कार्यकाल एक बहुत बढ़िया लगा। जो क्या नाम है, मोदी जी और प्लस जोगी जी दोनों लोग का काम बता देता हूँ। साड़ गोरू जो है यही छोड़ दिए हैं, ये इतना अच्छा काम हुआ है कि अब इसका सराहना करना जो है, सराहना जितना किया जाए उतना कम है। अच्छा, साढ़ से परेशानी होती है क्या? रहा है एक्सीडेंट का कारण वही ये रायभर की 30% एक्सीडेंट होता है। हमारे पानपत जी आते हैं, रोड चले जाते हैं, इधर बाढ़ इलाका, बाढ़ पीड़ित एरिया के हैं, कभी हाल चल नहीं भी लेने आए, वो जो भी हुआ 1.5 साल में जो भी है, लेकिन कभी इधर के जितने सब आदमी हैं कभी सुनने नहीं आए। आजमगढ़ चुनाव हो रहा है तो इस बार कौन जीतेगा? फिर जीतने तो देखने वाली बात है। लड़ाई कैसी लग रही है आपको? लड़ाई बसपा और निरहू से है। अच्छा, बहुत बढ़िया कार्यकाल था मोदी जी का। पहले नाम बताइए अपना। हमारा दीपचंद राव नाम है। अच्छा, हाँ बताइए। साढ़ छोड़ दिए इतना कि कोई जो जहाँ एक टाली काटता था वहाँ एक बोझा निकलता है। इतना मोदी जी का कार्यकाल बढ़िया था। मोदी जी का कार्यकाल मतलब अडानी अंबानी का। और जो है कि कहे थे काला धन लाने के लिए, तो नीरू अंबानी और वो सब लेकर भाग गए विदेश लेकर के।
बहुत ऐसा बात बोले जो कुछ सही नहीं बात हो पाया। मेरा ये कहना है कि 15 लाख रुपया तेरे खाता में भिजवाई। हाँ पत्रकार महोदय जी, 15 लाख रुपया भिजवाई, 15 रुपया न केहू देने का करल जी बतावा। तो इधर कुछ काम हुआ है कि नहीं आपके इलाके में? शिक्षा के मामले में, दवा के मामले में, रोड के मामले में क्या किए बीजेपी जी? हमारे निरहुआ सांसद जी क्या किए हैं? कहते तो हैं कि रोड भी बनवाया। हमारे को राशन नहीं चाहिए, हम उतना हम कर लेंगे, खा लेंगे, हमारे को राशन नहीं चाहिए। क्या नाम है? यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं? नहीं, रोशन पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास में? 10वीं में। आपको क्या लगता है अगर देश में प्रधानमंत्री चुनना हो तो अच्छा लीडर कौन नजर आ रहा है जो देश को बढ़िया चलाएगा? बहन कुमारी मायावती जी। उनमें क्या ऐसा कुछ खास आपने देखा कि? जी उनकी सरकार में बहुत अच्छा चलता था, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। अच्छा। जो पढ़ते थे वही पास होते थे, जो नहीं पढ़ते थे, जो भैंस चराते थे वो घूमते थे, वो पास नहीं होते, फेल हो जाते थे। घूस घास भी नहीं चलता है बहन जी के राज में, और बीजेपी के राज में बहुत घूस घास चलता है। अच्छा जी। बीजेपी में तो मानते हैं कि आप बढ़िया काम हुआ है? जी। नहीं, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़ का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, इस बार हाथी पे उठ जाएगा। कहाँ है कमल का फूल और साइकिल? नहीं, ये सब देख चुके हैं, अब बस हाथी पे उठ जाएगा। हाँ। अच्छा, ये कुछ इलाके में काम हुआ आपके? नहीं, कभी नेताजी आए कि नहीं इधर? अभी तो नहीं आते हैं, इधर ही चल जाते हैं। आप लोगों से मुलाकात नहीं। अच्छा, बाढ़ में कितनी परेशानी है? बाढ़ में बहुत परेशानी होती है। कोई मदद? कुछ नहीं, मदद कुछ नहीं। क्या नाम? जय सिंह। क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़ का? माहौल अब की बहुत बढ़िया है, सभी अंसारी का, बहुजन समाज पार्टी का। अरे यहाँ सभी लोग सिर्फ साबिया अंसारी को ही कह रहे हैं, मतलब किसी और पार्टी का वोट नहीं है क्या? जो काम करेगा उसी का नाम लेंगे ना। बहुजन समाज पार्टी में काम किया है? बहुजन समाज पार्टी का जो है बहन जी का कार्यकाल में सफाई कर्मी का भर्ती हुआ, पुलिस का भर्ती हुआ, मास्टर का भर्ती हुआ, सारा योजना उसमें जो है कि भर्ती हुआ। और उनका शासन काल में न कोई किसी के ऊपर आग दिखाता था, न कोई के दबाव कोई देता था। अपने बहन बेटी जो है कि बढ़िया से अपना स्कूल जाती थी, आती थी, कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल तो सरेआम लोग जो है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं। तो मतलब काम सही नहीं हो रहा है? नहीं, इसमें कोई काम सही नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बढ़िया जो है कि काम हुआ है तो बहन जी के कार्यकाल में हुआ है। और दूसरी बात है, सबिया अंसारी अपने ज़िले की हैं, दूसरे ज़िले आज जीतेंगे, दूसरे कल चले जाएंगे। अरे तो लोग कहते हैं यहाँ जीत कर भी कौन सा विकास कर देते हैं लोग? बहुत हुआ है। जब बहन जी बन जाएंगी तो बहुत कार्यकाल होगा, उनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम होगा। मतलब उम्मीद है? 100% उनकी कार्यकाल की उम्मीद है उनको। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी का तो बहुत बढ़िया काम है। बताइए। क्योंकि देख लीजिए यहाँ का नाम जगह जगह बेटी बहन के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। बढ़िया काम बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं? यही तो है बढ़िया ना। माँ जो है कि विश्व गुरु बनते हैं ना, यही तो विकास कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 कुंटल खेत से साढ़े चल रहे हैं, तो विकास नहीं हो रहा है। इससे बढ़िया क्या मोदी जी का विकास होगा? आप कुछ ज़्यादा नाराज नहीं है मोदी जी से? नहीं, नाराज नहीं है, हम तो उनसे बहुत खुश हैं कि 10 बीघा गन्ना बो तो जहाँ 20 टाली काटना है वहाँ 1 टाली काट करके भेज दो। इससे बढ़िया क्या मोदी जी का विकास चाहिए? अब बहन जी के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता था। तो आजमगढ़ से हाँ, अब की बसपा का एकदम क्लियर है। क्या माहौल है आजमगढ़ का? माहौल ठीक है, बसपा चुनाव निकाल रही है। कैसी? वो कैसे निकाले चुनाव? माहौल बढ़िया चल रहा है। निरहुआ धर्मेंद्र क्या करिए? धर्मेंद्र दूसरे नंबर पर आएंगे, निरहु जो है तीसरे नंबर पर। आपकी क्या राय है? हमारी भी राय वही है, यहाँ से बसपा का प्रत्याशी। बसपा का? अच्छा, मोदी जी का काम हमको ठीक ठाक लगा? नहीं, मोदी जी का कोई काम आपको? हाँ सर, मोदी जी का काम अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया। और काम बढ़िया है, बताइए। काम वही है जो हम 10 बीघा जो बोते हैं तो जो 5 बीसा काट कर ले। बढ़िया काम बता रहे हैं कि वो बढ़िया काम न है, विकास का काम है। आप लोग उल्टा पल्टा क्या बोल रहे हैं?
उल्टा पर उल्टा कहाँ बोल रहे हैं? वही तो साढ़ का विकास हुआ है ना, अब इससे बढ़िया विकास क्या? ये 5 बीघा बो के 5 बीघा काट के घर ले आओ, यही विकास न है। तो पेपर दिए थे बच्चे नौकरी के लिए, वो डिलीट कर दिए, बेकार कर दिए कि नौकरी नहीं देना पड़ेगा। यही तो है, अच्छा काम किए हैं, ना रोड बनाए हैं, ना कोई गांव में रास्ता बनाए हैं। 5 किलो दे रहे हैं तो 10 किलो हमारे ही ले रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं हमारे। बहुत नाराजगी है। ये निबियावा का ढाला था, यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी क्या राय थी आपने देखा। अब चलते हैं कहीं और, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।